हालेलुया। इस सुबह के समय में आप सभी लोगों से मिलकर बहुत आनंदित होती है। इस नए महीने में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया है। परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। और ALAG चर्च के तरफ से हिंदी ऑनलाइन सर्विस में हम सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। सब लोग मिलकर हम परमेश्वर को गीतों के द्वारा परमेश्वर को आराधना और स्तुति करेंगे। परमेश्वर इस पूरे महीने में जब हम परमेश्वर के ऊपर आशा रखेंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। तो ये गीत को गा के हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति को हम हर एक लोग उसे महसूस कर सकें। हालेलुया। और स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर शाम सुबह के समय में पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में हम आते हैं पिता, दीन और नम्र कर आपके हाथों में देते हैं। ईश्वर राजा परमेश्वर, इस पूरे महीने में परमेश्वर हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपके ऊपर हम आशा रखते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर जो लोग आपके ऊपर आशा रखता है उन्हें कोई किसी को भी परमेश्वर अब लज्जित नहीं होने देंगे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं इस पूरे महीने में आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे हर एक जरूरतों को आप पूर्ति करेंगे पिता परमेश्वर। इस समय में परमेश्वर गीतों के द्वारा हम आपको स्वागत करते हैं। गीतों के द्वारा आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। आपके हाथों में दीन और नम्र करके देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए आप गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा, खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को कैसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के पास आए, चाहे वो खाली हाथ क्यों ना हो, परमेश्वर हमें दो दल बनाएगा। हालेलुया। दो गुना आशीषों से परमेश्वर हमें बनाएगा। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। काले हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। काले हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। हेलो है स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा। जख्मी में मिटा, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। जख्मी मिटा, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। काले हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। काले हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। सब मिलके गाएंगे। स्तुति करूँगा।
परदेसी मैं इस जहाँ पर रहा, वहाँ तूने वारिस बनाया। एलोहे स्तुति करूँगा, गाएंगे एलोहे स्तुति करूँगा। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। काले हाथ में यहाँ तक गया, तूने मुझको दो दल बनाया। काली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। एलोहे स्तुति करूँगा, सब लोग हाथ उठाएंगे। एलोहे स्तुति करूँगा, एलोहे स्तुति करूँगा। एलोहे स्तुति करूँगा, एलोहे स्तुति करूँगा। हालेलुया, कितना अच्छा गीत है। अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा मुझे तो न दिया। हालेलुया। चाहे आप अपने परिवार वालों को विश्वास करके आप लज्जित हुए होंगे, अपने रिश्तेदार लोगों ने अपने हाथ छोड़ दिया हो, या फिर अपने लोगों ने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन हमारे ज़रूरत से ज़्यादा हमारे ज़रूरतों को पूरा करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आंसू जब बहाते हैं, हमारे साथ बैठकर परमेश्वर हमारे आंसुओं को पहुँचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस समय में आंखों को बंद करके परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर इस पूरे महीने में सिर्फ मैं आपको ही विश्वास करूंगा पिता, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको विश्वास करूंगा पिता परमेश्वर। ना मेरे परिवार को, ना फिर मेरे काम को, ना मेरे बिजनेस को, ना मेरे रिश्तेदार को, ना मेरे परिवार वालों को पिता, सिर्फ मैं आपको विश्वास करूंगा। जो कुछ भी मैं करूंगा सिर्फ मैं आपके ऊपर विश्वास करके ही करूंगा पिता, क्योंकि जब मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगा परमेश्वर, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे पिता, मुझे कभी नहीं त्यागेंगे पिता। मेरे आंसुओं को पहुंचने वाला प्रभु, वो मेरे जख्मों को दूर करने वाला प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। सब लोग विश्वास के साथ बोलिए, परमेश्वर इस पूरे महीने में मेरे साथ रहकर मेरे सारे बंधन को परमेश्वर तोड़ने वाला है, मेरे श्रापों को तोड़ने वाला है, मेरे पापों को माफ करने वाला है, मेरे जीवन में एक नया काम करेगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का कृपा हमेशा हमारे साथ है, उसका करुणा हमारे साथ है। जब आज हम जीवित हैं वो सिर्फ परमेश्वर की कृपा के वजह से। इस नए महीने में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, वो सिर्फ परमेश्वर की कृपा के वजह से। पिता परमेश्वर, आपके करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर आराधना किया, स्तुति किया, परमेश्वर सभी लोगों को आप आशीषित कीजिए। इस पूरे महीने में सभी लोगों को आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। जो वो विश्वास कर रहे हैं उन विश्वास के अनुसार उनके जीवन में आप पूरा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारे हर एक लोगों से बात करने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा परमेश्वर। आपके वचन को हम हर एक लोग सुनने वाले हैं पिता, हर एक लोगों से आप बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। हम आपके वचन को सुनने वाले
बने और आपके वचन को वैसे ही करने वाले भी बने पिता परमेश्वर। सभी लोगों को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ गॉड्स फेवर के बारे में। हालेलुया। तो कितने लोगों के जीवन में गॉड्स फेवर को देखा है? हालेलुया। आज इस दिन में हम जीवित हैं, वो सिर्फ परमेश्वर के फेवर के वजह से, परमेश्वर की कृपा की वजह से ही इस दिन में हम जीवित हैं। हालेलुया। हर एक दिन को हम देखने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। कितने सारे लोग हैं, कितने सारे बड़े बड़े लोग हैं आज इस दिन को नहीं देख सकते क्योंकि वो आज जीवित नहीं है, लेकिन परमेश्वर हर एक दिन हमको जीवन देता है, वो भी परमेश्वर के फेवर के वजह से। हालेलुया। तो जब परमेश्वर को हमने नहीं जाना, उस समय में परमेश्वर ने हमें ढूंढ कर आया, परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया और परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को माफ करके, हमारे सारे श्रापों को दूर करके परमेश्वर ने अपने रक्षा किया हम लोगों को, वो भी परमेश्वर के फेवर की वजह से। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं जाना क्योंकि हम अच्छे हैं, परमेश्वर ने इसलिए हमें जाना है क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। हमारे हर एक दिन में परमेश्वर हमारे लिए अच्छा ही है, हमारे लिए वो फेवर दिखाता है। आज हम देखेंगे बाइबल में एक स्त्री के बारे में, जो उसके जीवन में भी परमेश्वर कैसे अपने फेवर को, एहसान को कैसे वो दिखाता है करके आज हम देखेंगे। एस्तर की पुस्तक में हम देखेंगे पहला अध्याय में से हम कुछ वचन को मैं आप लोगों को पढ़ने वाली हूँ। एस्तर की पुस्तक में है, दो स्त्रियों के बारे में हम देखेंगे। एक जो स्त्री है वस्ती, और उसके जीवन में कैसे अपने जीवन में जो आशीष है वो कैसे खो देती है, और एस्तर के जीवन में कैसे आशीष को वो पाती है करके देखते हैं। हालेलुया। तो हम आज देखेंगे वस्ती करके एक स्त्री है जो उस राजा के जीवन में एक दिन क्या होता है, मैं आप लोगों के लिए वो वचन पढ़ना चाहती हूँ। दूसरा वचन, उन्हीं दिनों में जब शयश राजा अपने उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को बोझ दिया। हालेलुया। तो राजा शयश क्या करते हैं, एक दिन एक पर्व के समय में अपने सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को बुलाकर वो बोझ दिया जाता है। तो उस समय में बहुत बड़ा पर्व है, तो घरों में मेहमान लोग आए हुए हैं। तो उस समय में राजा क्या करते हैं, अपने बस्ती को बुलाकर कहते हैं कि क्योंकि बस्ती जो है बहुत सुंदर थी, तो राजा चाहते थे अपनी बस्ती के जो सुंदरता को सभी लोगों के सामने प्रकट करना है करके अपने मेहमानों के सामने नाचने के लिए राजा आज्ञा देता है। लेकिन बस्ती क्या करती है, राजा के जो बुलाहट को इनकार कर देती है। तो हो सकता है रानी को पसंद नहीं आया हो, क्योंकि रानी चाहती है अपने पति के सामने ही वो डांस करना। हो सकता है वो जो है राजा ने उस समय में जो बुलाया, उस समय में उनके मेहमान बहुत सारे लोग दाग मधु पी कर रखा था, तो इस वजह से ही रानी को पसंद क्यों ना आया हो। लेकिन रानी ने उस समय में इनकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राजा जब आज्ञा देता है तो रानी को उसको हुक्म मानना चाहिए। लेकिन रानी ने उस समय में इनकार करके अपने पट रानी का जो नाम है उसको खो देती है। तो राजा को गुस्सा आता है, तो राजा कहते हैं कि जैसे अभी बस्ती ने किया, उसको देखकर हमारे गांव में, हमारे यहाँ पर जितने भी स्त्रियां हैं वो लोग भी ऐसे ही अपने पति को इनकार करके, पति को अपमान करेंगे करके इन सभी लोगों को सबक सिखाना है करके क्या करते हैं, एक नियम को लेकर आते हैं। क्या नियम लेकर आते हैं, जो पटरानी का जो नाम है कोई और स्त्री को देने के लिए, बस्ती के बदले में दूसरे रानी को उस राजपद में बिठाने के लिए वो जो शयश राजा है वो निर्णय लेता है। हालेलुया। तो उसी समय में यहाँ पर एस्तर प्रवेश करती है। तो एस्तर के जीवन में कैसे परमेश्वर का फेवर आया है करके हम देखेंगे। ये एस्तर
जो लड़की है, एस्तर जो स्त्री है, ये कौन थी, इसके जीवन में कैसे परमेश्वर का एहसान आया है करके हम देखेंगे। 5वां वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय और 5वां वचन। शूशनगढ़ में मोर्देकै नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीन का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा योकन्या के संग बंदी बना करके ले गया था। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे। हालेलुया। तो एस्तर के लिए माता पिता कोई ना था, तो किसने उसको पाला पोसा? मोर्देकै ने। मोर्देकै के जीवन में कि एस्तर जो है बचपन से उसी ने क्या किया? पाला पोसा। तो उसके जीवन में जब पाला पोसा तो या राजा ने एक आज्ञा दी उस शूशनगढ़ में कि यहाँ पर कितने सारे स्त्रियां हैं, कितने भी सुंदर स्त्रियां हैं, सभी लोगों को इकट्ठा करो, उन लोगों में से एक स्त्री को चुनकर उनको पटरानी का नाम देना है करके। तो उन इकट्ठे होने के स्त्रियों में से जितने लोग इकट्ठे हुए, वहां पर एस्तर भी मौजूद है। हालेलुया। तो वहां पर हेगे के सामने ये जो एस्तर है, रानी एस्तर है, उसके लिए परमेश्वर का जो फेवर है वो उसके जीवन में आता है। हालेलुया। एहसान मिलता है, उसके मनुष्य के सामने उसको एहसान मिलता है। तभी जो है वो जो स्त्री है एस्तर है, वो भी राजगढ़ में प्रवेश करती है। तो प्रवेश करने के बाद वहां पर जितने भी स्त्रियां हैं उनके साथ साथ मिलकर उसके लिए भी 7 साल तक उसको वो ट्रेनिंग मिलती है। वो ट्रेनिंग में क्या करते हैं? 7 साल तक उनको सुंदरता बनाने के लिए कितने भी सारे जो है वहां पर ब्यूटिशियंस होते हैं, वो लोग मदद करते हैं। तो वो वचन अगर आप पढ़ के देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। मैं आप लोगों के लिए वो वचन पढ़ना चाहती हूँ। 2 अध्याय और 12वां वचन। जब एक कन्या की बारी आई कि वह क्षयर्स राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके 7 स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती थी रणवास के राजभवन में ले जाएं, वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को वह लौटकर रणवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे शशगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, वहां पर उन स्त्रियों को कितने सारे दिनों, कितने सारे दिव्य वस्त्र जो है उनको दिया जाता है, उनको सुंदरता, उनको शुद्ध करने के लिए और उनको सुंदरता बनाने के लिए जो है 7 साल तक उनको ट्रेनिंग किया जाता है। और हर एक महीना जो है जब हर एक स्त्री करके राजा के पास जाते थे और राजा जिनके ऊपर बहुत सुंदर राजा के आंखों में दिखाई दिए, उन्हीं स्त्री को जो है पटरानी का नाम देने के लिए राजा ने निर्णय लिया हुआ था। तो उसी समय में एस्तर का बारी आती है। तो उस समय में पढ़ के देखेंगे कि एस्तर के लिए कैसे राजा के आंखों में फेवर मिला करके। 16 वचन में आपको पढ़ना चाहती हूँ 2 अध्याय में। यूं एस्तर राजभवन में राजा शहर के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेवेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की मालिक पर हुई। हालेलुया। तो राजा ने सब स्त्रियों से ज्यादा किसको प्यार किया? इस एस्तर को। हालेलुया। तो एस्तर को जो है राजा की आंखों में उसको फेवर मिला। हालेलुया।
तो ये जो पट रानी का जो नाम है किसको मिलता है? एस्तर को मिलता है। तो एस्तर ही राजा का रानी बनती है। नेक्स्ट जो है पत्नी का जो नाम है वो एस्तर को मिलता है। हालेलुया। और यहीं पर रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई गई एस्तर। हालेलुया। तो रानी वस्ती के स्थान पर अभी एस्तर रानी को वो स्थान मिल गया। तो इसीलिए उसके जो है राजा के लिए जो है वो परमेश्वर का जो फेवर है वो एस्तर के जीवन में यहाँ पर देख रहे हैं। एक और जगह है जहाँ पर एस्तर के लिए परमेश्वर का फेवर उसके जीवन में आता है, जब जो है हामान के द्वारा यहूदियों को विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए क्या करता है हामान? राजा से जो है एक पत्र लिखकर उन सारे लोगों को नाश करने के लिए वो निर्णय लेता है। तो उस समय में एस्तर जो है अपने लोगों को बचाने के लिए राजा से विनती करने के लिए, राजा से बात करने के लिए जाती है। तो उस समय में एक निर्णय है, राजा के सामने राजा के आज्ञा के बिना नहीं जाना है। अगर जो कोई भी जाता है तो क्या होता है? उनको मृत्यु ही होता है। लेकिन जो रानी एस्तर है राजा के सामने वो बिना हुक्म के साथ वहां पर जाके खड़े होती है, लेकिन राजा उनको रानी को जो है कुछ भी नहीं किया। राजा के सामने रानी को क्या होता है? फेवर मिलता है, एहसान मिलते हैं। तो वहां पर राजा उनसे बात करने के लिए अंदर बुलाते हैं। हालेलुया। तो आगे अगर आप पढ़ के देखेंगे तो वो रानी क्या करती है? अपने लोगों को राजा से बात करके कैसे अपने लोगों को बचाती है, उपवास रख के प्रार्थना करती है। और बहुत जो है रानी को वहां पर रानी बनाने के लिए, एस्तर को वहां पर रानी बनाने का मुख्य जो कारण है, वहां पर जो यहूदी लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर का एक प्लान था। यहाँ पर परमेश्वर का एक योजना था, एस्तर के द्वारा ही उन लोगों को बचा सकते हैं करके वहां पर एक प्लान के साथ एस्तर को परमेश्वर उस राजमहल में लेकर आते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। तो यहाँ पर आप लोग भी सोच के देखेंगे कि आपके जीवन में अभी जो कुछ भी परिस्थिति चल रहा है, जो कुछ भी परिस्थिति आप देख रहे हैं, हो सकता है आप सोच रहे हैं आप हमारे जीवन में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, जो हम सोच रहे हैं वैसे होगा या नहीं होगा, हमारे लिए आशीष मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों के जीवन में क्या होगा, मेरे पति के जीवन में क्या होगा। तो आप लोग सोच सकते हैं ऐसा परिस्थिति मेरे जीवन में कब निकल जाए, मेरी बीमारी कैसे जाएगा, कब चंगाई होगा करके हर एक जो है परिस्थिति के लिए आप क्यों इंतजार कर सकते हैं। तो जैसे इस एस्तर के जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष को इसने सोचा भी नहीं होगा ऐसा एक आशीष उसके जीवन में देखेगी करके, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, ऊंचा उठाया, क्योंकि वो जो है अपने लोगों के लिए बचाने के लिए वो उपवास रख के प्रार्थना करके राजा के पास विनती करने जाती थी। परमेश्वर ने उसको लोगों को बचाने के लिए उसको प्लान के साथ वहां पर लेके गए। तो हमारे जीवन में, हमारे हर एक के जीवन में भी परमेश्वर का एक प्लान है। हालेलुया। अब इस प्लान में बहुत मुश्किल समय भी आएगा, अच्छा समय भी आएगा, बहुत उदास का समय भी आएगा, खुशी के समय भी आएगा, लेकिन उस समय में भी हमें ये सोचना है कि हर एक समय में कि मेरे जीवन में परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर मेरे भविष्य को आशीष करेगा करके एक विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर जो एस्तर के जीवन में हम हर एक समय में स्टेप बाय स्टेप उसके जीवन में हर एक स्टेप में परमेश्वर का फेवर हम देख सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी आज यहाँ पर है तो वो भी परमेश्वर का एक फेवर है। हालेलुया। परमेश्वर का कृपा है, परमेश्वर का करुणा है। तो हमारे जीवन में आने वाले समय में भी परमेश्वर की कृपा के अनुसार ही परमेश्वर हमें चलाएगा। हालेलुया। सिर्फ हमें एक चीज करना है, हम हर दिन प्रार्थना करना है परमेश्वर के फेवर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा के लिए, परमेश्वर की करुणा के लिए हमें परमेश्वर से हर एक दिन मांगना है। परमेश्वर की कृपा के वजह से ही हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। आइए इस समय में हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथ में सबमिट करेंगे। परमेश्वर मेरे जीवन में कृपा दीजिए,
मेरे जीवन में करुणा दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक दिन को पार करने के लिए, हर एक समय में परमेश्वर आपकी कृपा के अनुसार में जाने के लिए, मेरे परिवार को चलाने के लिए, मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में, मेरे बच्चों के जीवन में आप कृपा दीजिए करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय में जितने लोगों ने पिता आपके वचन को सुना है, जैसे हमने आज देखा है एस्तर के जीवन में परमेश्वर आपके फेवर, आपके एहसान, जैसे वो बचपन से लेकर जब वो रानी बनी तब तक आपके एहसान उसके जीवन में था पिता परमेश्वर। वैसे ही हम भी विश्वास करते हैं आपका फेवर, जब से आपने हमें जाना आज तक हमारे जीवन में आपका एहसान था। आने वाले दिनों में भी परमेश्वर आपके एहसान के साथ ही आप हमें चलाएंगे, हम विश्वास करते हैं पिता। हर एक दिन पिता परमेश्वर आपको एहसान को पाने के लिए, आपके सम्मुख में परमेश्वर आने के लिए, आपकी कृपा को पाने के लिए हमें सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर, सबको धैर्य कीजिए, उनकी परिस्थिति ऐसे ही नहीं रहने वाला है, एक दिन बदलेगा करके उनके अंदर वो विश्वास को दीजिए पिता परमेश्वर। उनकी बीमारी एक दिन चंगाई होगा करके उनके अंदर वो विश्वास को दीजिए पिता परमेश्वर। उनके घर की परिस्थिति एक दिन बदलने वाला है करके एक निश्चय को उनके जीवन में दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर सभी बच्चों को आशीष कीजिए, जितने लोगों ने सुना सभी लोगों को सामन से भर दीजिए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में दीन और नम्र करके सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करेगा।